हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम आनंद पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, बिजनेस में कई तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक बिजनेसमैन सेल करने के लिए करता है, बट जो उसका बेनिफिट है वो हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं दैट एक्सपेंसेस their benefits can be derived over more than 1 year is called deferred revenue expenditure। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि एक पर्सन ने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीज़मेंट का एक बहुत ही बड़ा बोर्ड बनवाया और म्यूनसिपल कमेटी से उसने परमिशन लेकर उसकी जो फ़ीस थी उस फीस को इंक्लूड करके उसका टोटल एडवर्टीज़मेंट का जो उस बोर्ड का टोटल एक्सपेंस था वो था 2 लाख रुपीज़। क्लियर। और जो म्यूनसिपल कमेटी वालों ने वो परमिशन दिया उसको उस एरिया में बोर्ड लगाने के लिए, वो परमिशन दिया 4 ईयर्स के लिए। क्लियर। तो 2 लाख रुपीज़ 4 ईयर के लिए, यानी उस एडवर्टीज़मेंट का बेनिफिट वो 4 ईयर के लिए ले सकता है। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करो 4 से, पर ईयर का जो एक्सपेंसेस हुआ वो कितना हुआ, 50,000 रुपीज़। क्लियर। तो जो 1 ईयर का जो एक्सपेंस है 50,000, वो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस। वो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर। तो 1 ईयर का 50,000 रुपीज़, 1,50,000 रुपीज़ अभी बचा हुआ है, उसका बेनिफिट आगे आने वाले 3 ईयर्स में लेगा वो बेनिफिट। दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो देर इज एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, बट देयर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड ओवर मोर देन 1 ईयर। दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक बिजनेसमैन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी एक्सपेंसेस करता है। वो एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। शॉप का अगर वो रेंट पे करता है वो भी एक्सपेंस है। कमीशन पे करता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस। वर्कर को सैलरी पे करता है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट करता है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस। अब एडवर्टीजमेंट का ये दोबारा से पॉइंट आ गया। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में और ओनली एक्सपेंस में डिफरेंस क्या है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर है वही एडवर्टीजमेंट, अगर हमें विद इन 1 ईयर के लिए है सिर्फ, यानी अगर हमने 2 मंथ्स की एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। अगर एडवर्टीजमेंट का उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है तो वो क्या बन जाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि सेल करने के लिए किया जाता है दैट इज अ एक्सपेंस, अगर उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, थर्ड हम पढ़ेंगे इनकम क्या होता है। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखना, इनकम क्या होता है। इनकम है और प्रॉफिट है, दोनों वर्ड सेम है, ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इनकम सिंपल सा मतलब है, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रिवेन्यू। रिवेन्यू बोलते हैं हम सेल को, यानी अगर एक पर्सन की सेल 5 लाख रुपीज़ है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी इनकम कितनी है, 5 लाख। नो, सेल उसकी 5 लाख है, इनकम हमें निकालनी पड़ेगी। इनकम कैसे निकालेंगे, हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक पर्सन की जो शॉप है वो वुडन चेयर्स बनाकर सेल करता है। क्लियर। अब हम एग्जांपल, ध्यान से अपनी नोटबुक ले लो, नोटबुक पर लिखते जाना। लिखिए फिर जरा, क्या सेल करता है, बिजनेस किस चीज़ का है, चेयर्स का। तो उसने क्या किया, 100 चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग की। एक चेयर का प्राइस उसने 1,000 रुपीज़ रखा और उसको सेल आउट कर दिया। क्लियर। तो 1,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख। क्लियर, लिख लीजिए। अब उस चेयर के जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 400। कितनी, 400। तो टोटल चेयर्स कितनी थी, 100 मल्टीप्लाई करो 400 इज इक्वल टू 40,000। क्लियर। तो 100 चेयर्स 1,000 की सेल करी, 1 लाख की, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। जो एक चेयर की जो कॉस्ट थी, जो मटेरियल कॉस्ट थी, दैट इज 400। 100 इंटू 400 इज इक्वल टू 40,000। क्लियर। तो 1 लाख सेल, cost of chairs is 40,000, difference is 60,000, that is called income। क्लियर। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज इनकम, इनकम इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स
is called revenue and cost of goods sold is expense. So surplus of revenue over expense is called income. So हमने एग्जाम्पल कितना लिया, रेवेन्यू कितनी ली हमने यहाँ पर 1 लाख, कॉस्ट कितनी थी 40,000, तो इनकम कितनी हुई 60,000. क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. हाँ जी, हमने एग्जाम्पल क्या लेकर चला था, 1 लाख की सेल, उसकी शेयर की जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 400, डिफरेंस आया 60,000, दैट इज कॉल्ड इनकम, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इनकम. अब हमने निकालना है प्रॉफिट. प्रॉफिट में से हमें टोटल एक्सपेंस माइनस करने होते हैं. अब देखो, उस प्रोडक्ट की मटेरियल की कॉस्ट 400 थी, जब उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जब उसको बनाया गया, तो लेबर की कॉस्ट भी आई होगी, यानी जो हमने वर्कर रखे हुए हैं उनको लेबर देते हैं, तो लेबर की कॉस्ट सपोज वो थी 10,000. कितनी 10,000 रुपीज़. तो 40,000 कॉस्ट प्लस हमने 10,000 वो भी दिए थे, तो वो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 50, प्लस आप लेकर चलो उस शॉप का जो रेंट जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसका रेंट गया 10,000 रुपीज़. तो 40,000 की कॉस्ट ऑफ मटेरियल था, 10,000 की क्या थी आपकी, यस लेबर, और 10,000 क्या था फैक्ट्री का या उस शॉप का रेंट. तो टोटल सेल 1 लाख. टोटल एक्सपेंस कितने हुए, कॉस्ट 40, मटेरियल की कॉस्ट 40 थी, लेबर 10, रेंट 10, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए 60. तो 1 लाख माइनस 60 इज इक्वल टू 40,000. तो प्रॉफिट कितना होगा 40,000. सो तो जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो आती है इनकम. व्हेन जब हम सेल में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तब क्या आता है हमारा प्रॉफिट. दैट डिफरेंस इज क्लियर. व्हाट इज इनकम एंड प्रॉफिट. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे लास्ट गेन. गेन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है. इट इज़ अ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस. तो इंसिडेंटल का मतलब जो अचानक से, यानी एक बिजनेसमैन को अगर कोई प्रॉफिट अचानक से होता है दैट इज कॉल्ड गेन. फॉर एग्जांपल उसकी लॉटरी लग जाती है, उसने लॉटरी डाली थी, उसकी 50,000 की लॉटरी लगी, तो इंसिडेंटल गेन है, दैट इज कॉल्ड गेन. या उसने एक बिल्डिंग परचेज की थी 10 लाख की, उसने आगे उसको 15 लाख की या 12 लाख की सेल कर दिया, तो 2 लाख क्या हुआ उसका गेन. क्लियर. तो मॉनेटरी बेनिफिट है जो कि अचानक से होता है, रेगुलर नहीं होता, दैट इज अ गेन. क्लियर. थैंक यू.